तरफ चर्चा है। पाकिस्तान के लोग खुद इस फजीहत को झेल रहे हैं या फिर ये कहिए सामना कर रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि उसने अपने आंगन में जो सांप पाले थे वो अब उसे ही डस रहे हैं। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में आतंक आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है और जिस तरीके से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर दिखा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं जानते, भारत के नहीं जानते, बल्कि वैश्विक तौर पर पाकिस्तान बेपर्दा हो गया, एक्सपोज हो गया। 4 दिन बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की विनती की। भारत पहले ही कह चुका है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पीएम मोदी ने साफ कहा था जब उनका संबोधन सामने आया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, या फिर जो आतंकी घटनाएं हैं और व्यापार है वो एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त जाने मैरियट से मुलाकात में यहां पर भारत से सार्थक बातचीत की इच्छा जताई है। भारत का रुख साफ है कि अगर बातचीत होगी तो केवल पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की जिस तरीके से चर्चा होती है अपना कश्मीर वापस लेने, यानी कि पीओके में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी वापसी पर बात होगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी प्लान जो है वो जब तक इसी तरीके से रोका रहेगा, जब तक आतंक पाकिस्तान की तरफ से जारी रहता है, कोई बातचीत इस पर नहीं होगी। किसी तरीके से ये समझौता रद्द नहीं है, जो रद्द है, जो रोका गया है वो रद्द ही रहेगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत ने 23 जुलाई से राजस्थान सीमा पर बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। एक आकलन ये बता रहा है कि इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहां से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 5 से 3 मिनट में वहां पहुंच जाएगा, यानी कि मिसाइल पहुंच जाएगा। 5 अगस्त की तारीख को लेकर पाकिस्तान की धड़कनें तेज हैं। पाकिस्तान में फिर से बातचीत शुरू हो गई है और ये सुगबुगाहट भी कि भारत कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान की बातचीत की गुहार भी अब सामने आ रही है। शहबाज शरीफ भारत का रुख ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सामने रख रहे हैं। आतंक और बातचीत के बीच में अब पाकिस्तान को ये चुनना होगा कि बातचीत के रास्ते पर अगर आता है तो फिर आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। ये भारत सरकार भी साफ कर चुकी है और ये इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली बातचीत है। साथ ही साथ भारत ये भी कह रहा है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और जब बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी और ये सार्थक बातचीत होगी। पाकिस्तान अगर बातचीत चाहता है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ से शेक हैंड करें, और ये बात इससे पहले कई बार आ चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने ये नर्म रुख अपनाया है, या फिर ये कहिए तेवर जो ढीले पड़ गए हैं, एसके सानी सर, इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान खौफ में आ गया? क्या डर गया है पाकिस्तान? या क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये जान गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मात खाई है वो दोबारा खानी पड़ सकती है और शायद उससे ज्यादा ताकत के साथ खानी पड़ सकती है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा पाकिस्तान ऐसे देश क्या चाहता है। वो एक उसका एजेंडा हमेशा एंटी इंडिया रहा है, एंटी भारत। पाकिस्तान आर्मी की सर्वाइवल जो है एंटी भारत है। तो ये जो छोटे मोटे जो बीच बीच में आते हैं कि हम बातचीत करेंगे और फिर थोड़े दिनों बाद, साल बाद फिर कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, तो इस बार भारत बड़ा क्लियर है। उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसा आपने बताया, हमारी विदेश नीति ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब तभी बात होगी जब तक कि इनके सारे टेरर कैंप्स खत्म नहीं होते और ये हाफिज सईद और जो मसूद अजहर है उसको हैंडओवर नहीं करते। अब तो बाय नेम बोला है भारत ने, और साथ ही साथ में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की बात होगी। इसके अलावा तो पाकिस्तान के साथ दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। तो पाकिस्तान भी समझ रहा है कि हिंदुस्तान के तेवर बहुत है तगड़े अभी, और हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बात कर रहे हैं। इंडिया जो है, भारत जो है, अभी हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए भारत विश्व में जीडीपी के तौर पे, और 3री बन जाएंगे अगले साल जब हम जो है जर्मनी को नीचे छोड़ेंगे, जापान को नीचे छोड़ेंगे। तो अब अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी हम बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। अगर आप ये भी देखें, पाकिस्तान में जो इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, 5 अगस्त को जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्लान किया है और शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया है, और साथ ही साथ मियां मुनीर को अल्टीमेटम दे रहे हैं। इमरान खान ने तो बोल दिया है जो मियां मुनीर है वो तो किंग है, वो कोई फील्ड मार्शल नहीं है, वो तो किंग है। तो उनका पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है उसका पब्लिक के साथ डिस्कनेक्ट पूरी तरह हो चुका है, और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख जो है पाकिस्तान की
पाकिस्तान की पब्लिक के सामने बिल्कुल जीरो हो गई है। तो उसको बचाने के लिए अभी कहते हैं बातचीत हम करते हैं हिंदुस्तान से, अगर हम हिंदुस्तान से बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा ये जो इशू बन चुका है ये सॉर्ट होगा। पर हिंदुस्तान, मुझे नहीं लगता कि हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं अब इस चीज को मानेंगे। बहुत बारी हमने इनको मौका दे दिया है बातचीत के लिए। और साथ ही साथ में अगर हम देखें इनकी इकोनॉमिक की जो दुर्दशा होगी, इकोनॉमिकली बहुत बैकफुट में आ गया है। इसका पास तो लोन ही करीब डॉलर 131 बिलियन का तो लोन है इसके ऊपर। और जो दूसरे देश जो इसको लोन देते हैं, एड देते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएस हो गया, चाइना भी हो गया, तो इन्होंने तो बोला है पाकिस्तान को कि भाई अभी आप जो अपना थोड़ा रिफॉर्म्स वगैरह कीजिए तभी आपके लोन पूरे होंगे, लोन के थोड़ा एग्जम्पशन दी जाए। तो पाकिस्तान जो घिरा जा रहा है, और अगर आप देखें ये FATF की भी टॉक आ रही है ये पाकिस्तान के ऊपर, जो 10 अगस्त या 11 अगस्त तक इनका डिसीजन लेना है कि ये पाकिस्तान को FATF के तहत ब्लैक लिस्ट करना है, ग्रे लिस्ट करना है। यूएस ने तो ऑलरेडी पिछले दिनों रेजिस्टेंस फ्रंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ये सब चीज देखते हुए पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर घूमे। चाइना की तरफ से भी थोड़ी इनकी क्रेडिबिलिटी, जो सोचते हैं कि मेरे स्ट्रेटेजिक अलाइज है चाइना, बहुत अच्छा दोस्त है, पर वो भी अभी तेवर दिखा रहा है। क्योंकि जब ऑफ सिंदूर चला था तो पाकिस्तान USA की तरफ भागा था सीज फायर की रिक्वेस्ट के लिए, और अब चाइना जो है उनसे बोल रहा है कि तुम हमसे तो सारा सपोर्ट लेते हो, इक्विपमेंट सपोर्ट हमसे लेते हो और फाइनेंशियल सपोर्ट हमसे लेते हो, और जब सीज फायर की बात आती है तो अब US की तरफ चले जाते हो। और ये आपको दर्शकों को जरूर इसका ज्ञात होगा कि जब ईरान के ऊपर USA ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए अपना कहने के लिए एयर स्पेस दिया था उस प्लान के मुताबिक US एयरफोर्स को और इजरायली एयरफोर्स को। तो पाकिस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख, उनको बिल्कुल खटाई में आ गई है। उनकी जनता समझ रही है कि इनका ये जो पाकिस्तान जैसे देश जो है एक कटोरा लेके घूमने वाला रह गया है, इनको जो पैसे देगा वो उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। तो किसी भी देश की जो सेल्फ प्राइड होती है, संप्रभुता होती है, जिसकी सोवरेनिटी होती है, जिसके अपने लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जब आगे जाता है तो वो इस प्रकार से हरकत नहीं करता कि आप टेररिज्म को दो। आपके अभी सुनने में यह भी आया है कि नॉन स्टेट एक्टर जो है, चाहे वो LET हो, चाहे HUM हो, चाहे HM हो, उन्होंने 7 तो टेररिस्ट कैंप POK में बना दिए, एक्टिवेट कर दिए 7 कैंप। तो जब नॉन स्टेट एक्टर्स अब सामने आ रहे हैं, शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि एक जगह तो मुनीर से US प्रेसिडेंट बात कर रहा है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है यहाँ पर। नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ अपने सिक्के चमकाने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया पाकिस्तान का। तो इसी को नजर में रखते हुए अभी कहते हैं कटोरा लेके पहुंच गए हैं UK के, उसके साथ बात कर रहे हैं एम्बेसडर से कि भाई आप हमारी हिंदुस्तान से बात। अच्छा, एक बात और खास है, जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, टेंशन के इस माहौल में पाकिस्तान झुकता, लेकिन साथ ही साथ वो कर्ज की भी लगातार कोशिश कर रहा था। IMF से बड़ा कर्ज मिल गया पाकिस्तान को, फिर थोड़ी ताकत मिली, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में धोया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो जगह जगह तबाही आई, उसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में भी आया कि भारत से पंगा लेना मुश्किल हो गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही यूके देवनाथ सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग विदेश दौरे जो किए हैं, अभी भी इनफैक्ट विदेश दौरे पर ही हैं, क्या इन विदेश दौरों की ताकत और प्रभाव का भी असर है क्या कि शहबाज शरीफ झुक रहे हैं या तेवर ढीले करते हुए भारत से सार्थक बातचीत चाहते हैं? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, इन्होंने पूरे दुनिया में जो अपनी अपनी एम्बेसीज के थ्रू जो एक आउटरीच का प्रोग्राम बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद दुनिया के सारे देशों को समझ में आ गया है। हमने ना सिर्फ उनको एविडेंस दिखाया, वरन हमने सब देशों ने यह अनुभव किया कि भारत जो है, भारत की दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना रिलेशन हो। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जितने फोल्डर्स दिए अलग अलग देशों को, उसमें साक्ष्य थे, प्रमाण थे, साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंस था कि पाकिस्तान ही है जो कि JNK में, जैसे उस वक्त हुआ था पहलगांव में, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिंदूर के दौरान दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान के ऊपर काफी दबाव आया, और फाइनली अमेरिका ने तो फोन करके पाकिस्तान को बोल ही दिया कि इंडिया के साथ युद्ध मत करो, सीज फायर प्लान करो। तो होता यह है कि पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि इंडिया के बगैर वो जाएगा कहां पर। मैं एक बड़ा सा डेटा देना चाहता हूं दर्शकों को। पिछले 3 साल में
हमने हमारा ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ था, हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर वो 190 मिलियन डॉलर से बढ़कर पिछले साल 205 मिलियन डॉलर और इस साल ऑलरेडी 220 मिलियन डॉलर से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को इंडियन एक्सपोर्ट्स की जरूरत है। और इसी के मुकाबले आप देखिए पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट इंडिया को होता है हर साल, कभी 1 मिलियन डॉलर, कभी 2 मिलियन डॉलर, यानी पाकिस्तान इंडिया से बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल गुड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत बढ़िया क्वालिटी का बनाता है, सस्ते में बनाता है। तो पाकिस्तान जाएगा कहां? पाकिस्तान को भारत के साथ रहना है, सिर्फ उसको इतना ही करना है कि हर दुनिया के हर मंच पर जब भी इनको मौका मिलता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे ओआईसी हो, अरब लीग की मीटिंग हो, सार्क में भी पाकिस्तान ऐसे ही करता था, आते ही कश्मीर की दुहाई देना शुरू कर देता है। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, एक बार के लिए थोड़ा सा समझ ले, भांप ले कि कश्मीर भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा छेड़छाड़ बंद करे। जिस दिन पाकिस्तान ये चीज समझकर भारत को बोल देगा और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट देना बंद कर देगा, उसके बाद भारत पाकिस्तान को एक से एक बढ़कर सहूलियतें देने के लिए तैयार है। हमने तो इनके साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा रखने की शर्त रखी थी, यही नहीं माने। हमने तो ये भी इनको प्रपोजल दिया था, आज से 8 साल या 10 साल पहले की बात है, कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर इंडिया होते हुए बांग्लादेश में हम एक ट्रेड कॉरिडोर खोल देते हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के जो ट्रक्स होंगे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शन के मूव कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान राजी हो जाए, कश्मीर में दखल अंदाजी ना कर छोड़ दे, तो हम ये ट्रेड का रास्ता खोल देंगे, तो पाकिस्तान की जीडीपी तो ऑटोमेटिकली 2%, 4%, 5% बढ़ जाएगी। हाँ। लेकिन पाकिस्तान है कि समझता ही नहीं है। जी, पाकिस्तान अगर वाकई पॉजिटिव साइड में जाता तो शायद चीजें आज ऐसी होती नहीं। वहां जो सेना का टकराव है आम लोगों से भी है, जगह जगह जो आज़ादी की मांग है या फिर सरकार, हुकूमत, सेना के खिलाफ प्रदर्शन है, वो भी तेज हो रहे हैं। और जीडीपी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कंगाली की कगार पर पाकिस्तान है, कर्ज के बोझ के तले लगातार दबा हुआ भी, और फिर से इंटरनेशनल जो बेइज्जती है वो पाकिस्तान ने करा लिया। बहुत शुक्रिया आपका एसके सानी सर, यूके देवनाथ सर, इस डिस्कशन में रहने के लिए और न्यूज़ इंडिया के लिए अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।